तो दोस्तों आज 16 दिसंबर 2022 देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। हरियाणा के कुछ जिलों को एनसीआर से हटाने की मांग तूल पकड़ती जा रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सदस्य धर्मवीर सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी की मौजूदगी में मांग की कि उनके निर्वाचन क्षेत्र को एनसीआर से बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने साथ ही सांसदों की हंसी के बीच व्यंग्य करते हुए कहा कि जो अड़चने कनॉट प्लेस में है वही उनके निर्वाचन क्षेत्र भिवानी और नाग चौधरी क्षेत्र में भी है। धर्मवीर ने कहा कि पता नहीं क्यों उनके क्षेत्र को एनसीआर में शामिल रखा गया है। उनका निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के 6 जिलों से लगता है। एनसीआर में पड़ जाने के कारण कोई भी योजना आसानी से आगे नहीं बढ़ पाती है। इसके लिए वह केंद्र सरकार से कई मंत्रियों से बात कर चुके हैं। भारत और चीनी फौजों के बीच अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले सप्ताह हुई झड़प को लेकर चर्चा की मांग पर संसद में जारी हंगामे का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार की लाल आंखों पर चीनी चश्मा चढ़ा हुआ है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस सप्ताह बार बार कामकाज और कार्रवाई बाधित होती रही क्योंकि दोनों ही सदनों में भारत चीन के बीच सीमा पर हालात को लेकर चर्चा की विपक्ष की मांग को ठुकराया जाता रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार सुबह माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर लिखा, ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। क्या भारत की संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है? दिल्ली के द्वारका इलाका में छात्रा पर हुए एसिड अटैक के मामले में नया पेच सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सचिन ने ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट के जरिए ऑनलाइन एसिड मंगाया था। शीर्ष सूत्रों ने आज तक के सहयोगी चैनल बिजनेस टुडे टीवी को बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की लड़की पर तेजाब हमले का सवत संज्ञान लिया है और अब फ्लिपकार्ट को नोटिस भेजा जाएगा। सूत्रों की माने तो उपभोक्ता मामले का विभाग जल्द ही फ्लिपकार्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे प्रोडक्ट बेचने के संबंध में कारण बताओ नोटिस भेजेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधन से पूछा जाएगा आखिर उन्हें दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर सरकार अधिकारियों को तलब भी कर सकती है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को गुरुवार को उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई में एक और झटका लगा है। लंदन स्थित हाई कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ उसे ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। नीरव मोदी धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोप में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत में वंचित है। लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायमूर्ति जेरेमी स्टुअर्ट स्मिथ और न्यायमूर्ति रॉबर्ट ने फैसला सुनाया कि अपीलकर्ता की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति के अनुरोध वाली अर्जी खारिज की जाती है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना गुरुवार को श्रद्धा वालकर हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट में राज्य प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मामले में अब अधिवक्ता मधुर पांडे और अमित प्रसाद विशेष लोक अभियोजक के रूप में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस को इस केस में बड़ी सफलता हाथ लगी है। महरौली के जंगलों से पुलिस को जो शव के टुकड़े हड्डियों के रूप में मिले थे वे श्रद्धा वालकर के ही थे। इन शवों के टुकड़ों का श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिलान हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत मांगे जाने का सीधा सबूत ना हो या शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाने के बावजूद भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दोषी साबित हो सकता है। 5 जजों की संविधान पीठ ने माना है कि जांच एजेंसी की तरफ से जुटाए गए दूसरे सबूत भी मुकदमे को साबित कर सकते हैं। न्यायमूर्ति एस ए नजर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ताओं के साथ साथ अभियोजन पक्ष को भी ईमानदार प्रयास करना चाहिए ताकि भ्रष्ट लोक सेवकों को सजा दी जा सके और उन्हें दोषी ठहराया जा सके ताकि प्रशासन और शासन भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। पीठ में जस्टिस बी.आर. गवई, एस. बोपन्ना, वी. रामा सुब्रमण्यम और वी. रागनाथन भी शामिल थे। अवैध खनिजों की ढुलाई में रेलवे की भूमिका की जांच के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने इसकी सूचना केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर दी है। उन्होंने पत्र में लिखा कि राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन व इसके परिवहन में रेलवे पदाधिकारियों की संलिप्तता और संबंधित बिंदुओं की जाँच के लिए उच्च स्तरीय समिति की गठन का निर्णय लिया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा रेलवे पदाधिकारियों के इस उच्च स्तरीय जाँच समिति के पूर्ण सहयोग करने के लिए निर्देश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा कि दूसरे राज्यों की तरह झारखंड भी अवैध खनन के दंश झेलने के लिए विगत कई दशकों से अभिशप्त है। मैं झारखंड के अवैध खनन को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प हूँ।
पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।